मैंने कोई करता धरता, मैंने कोई, आई एम नॉट टेकन वन होल ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट इन द, व्हेन डिड आई बिकम दैट पर्सन? मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट द I want. Janvi and Shania. You think PR is gonna PR like that is gonna pick up more in Bollywood now? Whether they're doing method marketing or not is secondary. They should stop marketing themselves and let their work speak for themselves. And I don't mean the people you're talking about. I mean everyone in general. The Godfather of Nepo Kids. एक टाइम था जब वो प्राउडली खुद को नेपो बेबीज के गॉडफादर कहते थे। वो प्राउडली ये एक्सेप्ट करते थे कि हाँ मैं देता हूँ उनको चांस। इट्स माई मूवी एंड माई चॉइस। दिस पर्सन हैज लिटरली ruined his own production house for this Nepo babies. Now this same person is calling out this same Nepo babies for their excessive PR stunts. And I can't wait to talk about this because this is hilarious. Okay, so first thing first, ये controversy है इस इंटरव्यू के अराउंड जहाँ एक पर्सन ने करण जौहर को बॉलीवुड के मेथड मार्केटिंग के बारे में पूछा था, दैट कैसे nowadays बॉलीवुड एक्ट्रेसेस लाइक शनाया एंड जानवी मेथड मार्केटिंग कर रहे हैं while promoting their movies. तो क्या ये चीज बॉलीवुड का फ्यूचर है? क्या ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उनके लिए काम कर रहा है? नाउ इन केस यू डोंट नो व्हाट इज मेथड मार्केटिंग, तो ये ना एक्टर्स अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए करते हैं। तो जब एक्टर्स का कोई मूवी रिलीज होता है तो उस मूवी को प्रमोट करने के दौरान जो भी इवेंट्स वो अटेंड करते हैं उसमें वो उस मूवी के थीम के अकॉर्डिंग ड्रेसअप करते हैं। जैसे यहाँ इस पर्सन ने पर्टिकुलरली जेंडिया का एग्जाम्पल दिया था, तो उसी एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ आपको। जैसे स्पाइडरमैन के प्रमोशन के दौरान जेंडिया ने जो भी इवेंट अटेंड किया था वहाँ उन्होंने कुछ इस टाइप के आउटफिट्स पहना हुआ था विच वॉज रिलेटेड टू द थीम स्पाइडरमैन। ऑल्सो उनका एक और मूवी आया था जिसका नाम था ड्यून। उस टाइम उन्होंने कुछ इस टाइप के आउटफिट्स पहने हुए थे विच वॉज ऑल्सो सिमिलर टू द मूवीज थीम। ऑल्सो अगर हम एंजेलिना जोली के बारे में बात करें तो व्हेन शी वर्कड इन दिस मूवी कॉल्ड मेलेफिसेंट, ड्यूरिंग द प्रमोशन शी वाज वेयरिंग दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस दैट वाज सिमिलर टू हर कैरेक्टर इन दिस मूवी। सो एज आई सेड, हॉलीवुड में दिस ट्रेंड कॉल्ड मेथड मार्केटिंग इज वेरी फेमस। नाउ एज दिस पर्सन मेंशन्ड दैट बॉलीवुड में भी ये ट्रेंड आ रहा है, उन्होंने पर्टिकुलरली यहाँ जानवी एंड शनाया को मेंशन किया है बिकॉज जानवी का जब मूवी आया था माही, उस टाइम शी वाज वेयरिंग दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस जहाँ ऐसे माही मेंशन था बिकॉज इस मूवी में उनका कैरेक्टर एक क्रिकेटर है, तो यहाँ वो उनके जर्सी का नाम पहन रही थी उनके टॉप्स में। सेम गोज फॉर शनाया। शनाया का जो अभी रिसेंटली मूवी आया था तू या मैं, यहाँ भी इस मूवी का स्टोरी था एक क्रोकोडाइल को लेके। सो ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ दिस मूवी शी वाज वेयरिंग द कलर ग्रीन। सो इसीलिए यहाँ इस पर्सन ने करण को जानवी एंड शनाया का एग्जाम्पल दिया। एंड ऑब्वियसली जानवी एंड शनाया बोथ आर करण's फेवरेट नेपो किड्स, बट यहाँ पे करण का रिएक्शन वाज टोटली ऑपोजिट। ही लिटरली टारगेटेड देम फॉर देयर PR। उन्होंने यहाँ बोला पहले तो बॉलीवुड एक्टर्स को प्यार करना बंद कर देना चाहिए। देयर अचीवमेंट शुड स्पीक फॉर देमसेल्व्स बिकॉज आज हर चीज के लिए वो PR कर रहे हैं। इवन इफ दे वांट टू लुक गुड दे डू PR। आई मीन इट्स नॉट लाइक करण जो बोल रहे हैं वो रॉन्ग है यहाँ पे। ही इज टोटली राइट। जैसे आजकल के एक्टर्स एंड स्पेशली नेपो किड्स पेड PR करते हैं फॉर एवरीथिंग, दैट इज टू इरिटेटिंग। बट यहाँ पे शॉकिंग ये है दैट दिस इज कमिंग फ्रॉम करण जौहर, दैट टू व्हेन द क्वेश्चन वाज पर्टिकुलरली अबाउट जानवी एंड शनाया। करण खुद इतने दिन से नेपो किड्स के पेड PR की तरह काम कर रहे थे। उनका जो शो है कॉफी विद करण, दैट वाज लिटरली डूइंग प्रमोशन ऑफ द नेपो किड्स एंड नाउ दिस इज कमिंग फ्रॉम करण जौहर। सडनली ही इज केयरिंग अबाउट देयर परफॉर्मेंस। नाउ अगर आपको लगता है दैट वो तो सिर्फ PR की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ही इज नॉट डायरेक्टली टारगेटिंग जानवी और शनाया, लेट मी टेल यू, यू आर रॉन्ग टू थिंक लाइक दिस बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम करण ने ना सिर्फ नेपो किड्स को इंडस्ट्री में लॉन्च किया है, बट जब लॉन्च करने के बाद उनके बैड एक्टिंग की वजह से लोगों ने उनको ट्रोल किया है, तो उनके बैड एक्टिंग को भी करण ने जस्टिफाई किया है कि लोग उनको विदाउट एनी रीजन टारगेट कर रहे हैं। दे आर गेटिंग टारगेटेड फॉर बीइंग प्रिविलेज। जैसे अभी कुछ दिन पहले जब करण ने खुशी एंड इब्राहिम को नादानिया में कास्ट किया था एंड मूवी को लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ देयर बैड एक्टिंग, तो करण ने यहाँ उनके बैड एक्टिंग को भी डिफेंड किया। उन्होंने बोला कि नादानिया को हेट करना एक ट्रेंड बन गया है। पीपल आर अननेसेसरीली हेटिंग दिस मूवी एंड एक्टर्स। कोई मिशन है इस फिल्म को नीचे गिराने के लिए। वो कभी कभी ट्रोलर्स करते हैं, बेनाम लोग हैं बेचारे, उनका अपना प्रॉब्लम है, वो हम पे निकाल रहे हैं। इसलिए मुझे बस तरस आता है और कुछ नहीं। सो दिस इज हाउ ही हैज डिफेंडेड देयर बैड एक्टिंग। अगर हम यहाँ पर्टिकुलरली जानवी के बारे में बात करें तो वी ऑल नो दैट आफ्टर आलिया जानवी इज करण's नेक्स्ट फेवरेट नेपो बेबी। जिस तरीके से उन्होंने जानवी को चांसेस दिया है बैक टू बैक, तो इट इज ऑब्वियस दैट ही नेवर केयर्ड अबाउट देयर बैड एक्टिंग। उनका बस एक ही मकसद था
कि बैक टू बैक मूवी में कास्ट करके उनको सुपरस्टार बना देना, एंड उनको लगा था कि लोगों को वो जो भी दिखाएंगे लोग वो खुशी खुशी देख लेंगे। सो दिस वाज करण's इंटेंशन। तो आज जब अचानक करण ऐसा बोल रहे हैं दैट दे शुड स्टॉप देयर पीआर एंड देयर परफॉर्मेंस शुड स्पीक फॉर देमसेल्व्स, ये उनका डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है तो क्या है? ही शुड बी द लास्ट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस। ऑल्सो एज आई सेड, आज वो पीआर की बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड एक्टर्स को थोड़ा कम पीआर करना चाहिए, हर चीज के लिए वो पेड पीआर का यूज करते हैं। बट इतने दिन से ही इज डूइंग द पीआर फॉर द निप्पो किड्स। आलिया भट्ट को लॉन्च करने के बाद कॉफी विद करण का एक एपिसोड नहीं होगा जहां उन्होंने आलिया भट्ट को मेंशन नहीं किया होगा। इन मल्टीपल एपिसोड्स ही हैज सेड दैट आलिया इज द बेस्ट एक्ट्रेस इन द इंडस्ट्री। इवन जब कृति सैनन ने इस शो को अटेंड किया था, ही कंपेयर्ड हर विथ आलिया एंड ही ऑल्सो सेड दैट आलिया इज द टॉप एक्ट्रेस, जबकि उस टाइम आलिया एंड कृति दोनों को ही नेशनल अवार्ड मिला था। बट इन दिस एपिसोड करण वाज ट्राइंग टू प्रूव दैट आलिया इज बेटर देन कृति। तो ऐसे ही वो आलिया को हर एपिसोड में मेंशन करते थे। ऑल्सो एक ऐसा टाइम था जब वो उनके शो को सिर्फ स्टार किड्स को प्रमोट करने के लिए बनाते थे। वो रैंडमली जानवी, खुशी, आलिया, सारा, अनन्या इनको बुलाते थे, जबकि उनका कोई मूवी भी प्रमोशन नहीं करना होता था। बट जब बात आती है आउटसाइडर्स पे तो उन्हें लगता था कि सब उनके शो में आना डिजर्व नहीं करते हैं। ऐसे बहुत टैलेंटेड आउटसाइडर्स हैं जिनको उन्होंने कभी अपने शो में नहीं बुलाया है। कुछ आउटसाइडर्स को वो अपने शो में सिर्फ नेगेटिवली पोर्ट्रे करते थे और यामी गौतम को तो उन्होंने उनके फेस पे रिजेक्ट कर दिया था। तो इतने दिन से ही इज बीन डूइंग दिस पीआर फॉर द स्टार किड्स एंड अचानक ही हैज प्रॉब्लम विद द पेड पीआर। एंड इवन इसी इंटरव्यू में करण ने ये भी एक्सेप्ट किया है दैट ही वाज आल्सो समटाइम्स पेड टू प्रेज समवन। तो क्या यहाँ करण कहना चाहते हैं दैट आलिया, जानवी, अनन्या, सारा, दे ऑल पेड हिम टू प्रेज देम एंड प्रमोट देम ऑन हिज शो? बिकॉज आज तक उन्होंने स्टार किड्स के अलावा बेयरली किसी को प्रेज किया है। बट करण का जानवी के टूवर्ड्स ये जो एटीट्यूड चेंज देखने को मिल रहा है, ये सडनली नहीं हुआ। जब से जानवी ने करण के टैलेंट एजेंसी को छोड़ के एक और एजेंसी ज्वाइन कर लिया है, सीम्स लाइक तब से करण इज मैड एट जानवी। अभी जानवी ने ऐसा क्यों किया एंड इसका पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। बट इसके बाद क्या होता है दैट करण इनडायरेक्टली जानवी को इनसिक्योर कहते हैं। वो इन अ वे ये भी कहते हैं दैट एक्टर्स का एजेंसी चेंज करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप में टैलेंट नहीं है तो आप कोई भी एजेंसी ज्वाइन कर लो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। एंड ये एग्जैक्टली उन्होंने उसके बाद ही बोला जब जानवी ने उनका एजेंसी छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं देयर इज हाई चांसेस यहाँ भी उन्होंने जानवी के बारे में ही बात किया था एंड अभी अगेन उन्होंने सेम चीज किया। विदाउट मेंशनिंग नेम ही टारगेटेड जानवी। तो मे बी जानवी के स्टेप से करण बहुत हर्ट हुए हैं बिकॉज अभी धर्मा इज फेसिंग बैक टू बैक फेलियर एंड ऐसे टाइम में जानवी ऑल्सो लेफ्ट हिज साइड। तो कहीं ना कहीं दैट ऑफेंडेड हिम। सो नाउ ही इज एक्सपोजिंग द सेम नेपो बेबी ही वंस blindly supported. Honestly, Karan has sacrificed many things just because of his obsession with the star kids. बहुत सालों तक उन्होंने unfairly लोगों को चांस दिया है एंड इस चीज के लिए उन्होंने खुद को डिफेंड भी किया है। उन्होंने कई आउटसाइडर्स के करियर को खत्म करने का कोशिश भी किया है एंड कुछ का तो खत्म कर भी दिया है। बट नाउ होपफुली he is realizing that it was not worth it. But maybe he will change his opinion again and he will start defending his nepo babies again when he will get paid for it. So what's your thought on this whole controversy? Let me know in the comment section. And if you like this video, please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.